एक शक्ति प्रार्थना की भी होती है। ये दो अक्षरों से बना है, उप और निषद, और ये एक अलग डायमेंशन बन जाएगी इंसान की ही एक फिजिकल फॉर्म के पैरेलल चल रही है। एक ऐसा तत्व जिसके अंदर में परम की शक्ति, पास की जितनी भी शक्तियां थी उनको लगा कि यार इसके पास परम की शक्ति आ गई है। शिव तत्व को क्या है, महान संतों ने जाना, महादेव का अंश हर एक देव में है, बिल्कुल कह सकता हूं। बिल्कुल। पर किसी भी देव का अंश महादेव, मतलब तुम किसी कुल के अंदर जन्म लोगे तो कुल देवता की कृपा से खुद के बेस को भूलकर और जगह भटकता है, इसी वजह से उनके अंदर शिव तत्व जागृत नहीं होता। इसलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने से शायद शिव तत्व ना मिले। जैसे अष्टांग योग पद्धति में कुल देवता पूछने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो फिर वो पद्धति के जो फॉलो करते योगी लोग वो शिव तत्व कैसे प्राप्त करते? शिव तत्व प्राप्त होने के बाद ही आपको गुरु मिलते हैं। हाँ, अगर किसी के कुल देवता ही भोलेनाथ है तो फिर वो वहां जाए, क्या लगता है काम करेगी? क्षमा तो मांग लिया, पर ये जो चाप है, इसकी प्रत्यंचा जो है वो चढ़ चुकी है। जय सिया राम सभी को। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जुग जुग पानी। आप सभी को इस छोटे से दास का सादर जय सिया। और भाई कैसे आप सब लोग? ठीक है भैया। बढ़िया। गर्मी में मज़ा आ रहा है? बिल्कुल भैया। चलिए, तो आज कहाँ से शुरू करना है भैया, जैसे कि वेदों में, पुराणों में भक्ति के बारे में, ज्ञान के बारे में, ध्यान के बारे में बताया गया है, और एक शक्ति प्रार्थना की भी होती है। तो आज प्रार्थना शक्ति के ऊपर आप बताइए कि प्रार्थना शक्ति कैसे कार्य करती है, कहाँ से उत्पन्न हुई है, देवी देवताओं कैसे कार्य करते हैं प्रार्थना शक्ति के माध्यम से, तो उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। प्रार्थना शक्ति वैसे तो बहुत ही पुराना और बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है प्रार्थना शक्ति। पर प्रार्थना शक्ति को समझने से पहले अगर हम प्रार्थना शक्ति को वैसे पुराने ज़माने से देखें, ठीक है, तो प्रार्थना शक्ति के माध्यम से ही इंसान जो है वो किसी भी देवता की शक्ति को धरती पर लाता है। ठीक है, प्रार्थना शक्ति मतलब कि इंसान की कुंडलिनी शक्ति। ठीक है, प्रार्थना शक्ति मतलब इंसान की कुंडलिनी शक्ति। अब सब कुछ कुंडली शक्ति भी नहीं होता, ठीक है, पर इसी प्रार्थना शक्ति के बल पर हमारे संत महात्माओं ने बहुत कुछ इजाद किया, जिसमें सबसे जो वैलिडेशन तत्व है वो हमारे वेद हैं। ठीक है, वेद हमारे वैलिडेशन तत्व हैं। कौन कौन से वेद हैं? यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद। 4 वेद हुए। 4 वेदों को 4 डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड किया गया। ठीक है, 4 डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड किया गया। ठीक है, जिसमें आता है संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद और अनायास। पहले जो ये 4 सेक्शन है, ये 4 सेक्शन चारों वेदों में ही अलग अलग तरीके से हैं। ठीक है, जो उपनिषद का पार्ट है इसमें ज्ञान आता है, पर चारों वेदों को 3 भागों में एक लेमन टर्म्स में डिफाइन कर दिया लोगों ने। ठीक है, जैसे कि कर्म कांड, भक्ति कांड, ठीक है, कर्म कांड, ठीक है, ज्ञान कांड और भक्ति कांड को बोलते हैं उपासना कांड। 3 भागों में बांट दिए। ठीक है, और जितना भी ज्ञान है ये सब ज्ञान मार्ग में आता है। अब ज्ञान कांड में लोगों ने उपनिषद का इजाद किया। उपनिषद मानी जैसे कि आप हमारे पास बैठे हो, उप, ये 2 अक्षरों से बना है, उप और निषद। उप मतलब समीप, निषद मतलब बैठना। गुरु के समीप बैठे हुए जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वही उपनिषद है। कहते हैं 108 प्रकार के अलग अलग उपनिषद थे, जिसमें से मुख्य 11 उपनिषद हैं। ठीक है, मुख्य 11 उपनिषद हैं।
जिसमें से प्रमुख उपनिषद आती है ईशावास्य उपनिषद। ठीक है, वैसे तो 11 उपनिषद हैं, ईशावास्य उपनिषद, प्रश्नोपनिषद जो पिपलाद ऋषि ने बनाया, ठीक है, उसके बाद मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, केनु उपनिषद, कठोपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, ठीक है, और ऐतरेय उपनिषद और तैत्तरीय उपनिषद। ठीक है, मुख्य तरीके से 11 मेन मानी गई, उसमें से 9 लोगों ने 9 जो ग्रंथ हैं उनका अध्ययन बहुत अच्छी तरीके से किया। ईशावास्य उपनिषद के अंदर प्रार्थना शक्ति के बारे में बहुत कुछ बताया हुआ है। ईशावास्य उपनिषद, ठीक है, ईशावास्य उपनिषद अथर्ववेद के, ठीक है, वाजसई संहिता के 40वें अध्याय से लिया गया है। अब ये क्या हुआ है, अब मैंने संहिता बताया था आपको कि 4 तरीकों से हम वेद को बांट सकते हैं। ठीक है, तो पहला संहिता, ठीक है, वाजसई संहिता, ठीक है, अथर्ववेद और 40वें अध्याय का ये एक मंत्र है, इसके ऊपर किसी ऋषि ने अपनी थॉट प्रोसेस जो उसको देवताओं से प्राप्त हुआ, जो भी उसको गुरु से ज्ञान से जो एक्सपीरियंस से हुआ, उसी को उसने एक उपनिषद का नाम दिया। और मैं कहता हूँ इस मंत्र में बहुत शक्ति है। इस मंत्र के माध्यम से ये उपनिषद ये कहना चाहती है कि आप 3 मार्ग से आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, 3 मार्ग से परम की प्राप्ति कर सकते हो। इसका नाम ओम ईशावास्य तत्चिंतम, इस तरीके से इसका मंत्र शुरू होता है, तो इसका नाम ईशावास्य रख दिया। अच्छा, ये उपनिषद कहता क्या है? ये उपनिषद ये कहता है कि इंसान हर तरीके से भगवान की प्राप्ति कर सकता है, पर अंतोगत्वा जब भी उसको परम की प्राप्ति करनी होगी तो उसको अपनी प्रार्थना शक्ति ही इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अगर वो अपनी प्रार्थना शक्ति इस्तेमाल नहीं करेगा तो वो अपने ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि आप कितना भी जप करें, कितना भी ध्यान करें, अगर आपके पास प्रार्थना शक्ति नहीं है तो आप उस परम को प्राप्त नहीं कर सकते। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उपनिषद कहते हैं, और ईशावास्य उपनिषद इस बात का प्रमाण है। अब एस्ट्रल टर्म्स में, जब एस्ट्रल टर्म्स में संत महात्माओं ने इस तत्व को समझा और इस तत्व को जाना, तो प्रार्थना की शक्ति को समझा उन्होंने। साधनाओं के माध्यम से, प्रार्थना के माध्यम से उन्होंने उस परम की शक्ति को नीचे लाने की चेष्टा की। उसने सोचा कि क्यों ना हम परम की शक्ति को इस प्रार्थना शक्ति से नीचे लाएं। ठीक है, अब ये हो गया पहला पार्ट। ठीक है, धीरे धीरे हुआ क्या? प्रार्थना शक्ति एक अलग रूप लेती है टाइम जैसे जैसे बीतता है। टाइम जैसे जैसे बीतता है वैसे वैसे प्रार्थना शक्ति परम तत्व का स्वरूप लेती है। कैसे लेती है? आप सभी जानते हैं कि परम तत्व कौन है? परम तत्व क्या है? यूनिवर्सल कॉस्मोस एनर्जी जो हमें चला रही है, वही परम तत्व है। अब वो परम तत्व को अगर मुझे देवत्व में जागृत करना है, मतलब अगर उसी को मुझे कन्वर्ट करके एक हथियार के रूप में बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा उसे? संतों ने इस बात का अध्ययन किया और ये समझ में आया कि अगर हम परम की शक्ति को चैनलाइज कर दें और कुछ महापुरुष इस तत्व को चैनलाइज कर दें, तो परम की शक्ति नीचे चैनलाइज हो जाएगी और ये एक अलग डायमेंशन बन जाएगी। इंसान की ही एक फिजिकल फॉर्म के पैरेलल चल रही एस्ट्रल फॉर्म।
ठीक है, आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा होगा, कंफ्यूज हो गए क्या? आ रहा है भैया, आ रहा है। थोड़ा थोड़ा हो गए। ठीक। अब देखो वो संत कौन हुए? वो संत हुए हमारे ही देवता, हमारे ही देवी देवता, हमारे ही देवता। अब जो देवी देवता हैं ये एक समय में, जितने भी देवी देवता हैं ये एक समय में किसी न किसी मनुष्य का ही रूप धरकर इस धरती पर आए और उन्होंने इस परम की शक्ति को अर्जित किया, अर्जित करके आगे चैनलाइज किया। ठीक है, और उन्होंने एक ऊर्जा बनाई, उस ऊर्जा को हम फॉलो करते हैं। और आपने जैसे देखा होगा जब भी कोई देवता या कोई देव शक्ति या कोई महापुरुष जब कोई अपना कल्चर कल्ट बनाता है तो उसको लोग फॉलो करते हैं, वो अपनी उस कल्ट में अपनी एनर्जी फ्लो भी करता है। ठीक है, पर अब देवता ने ऐसी शक्ति कैसे प्राप्त की होगी? उस महापुरुष ने देवत्व प्राप्त करने के लिए ऐसा क्या किया होगा? देवत्व प्राप्त करने के लिए ऐसा क्या किया होगा? धीरे धीरे आपको समझ आएगा, पर सोचने की बात है। ठीक है, हाँ भाई विजित, क्या किया होगा ऐसा? उन्होंने भक्ति करके परम के तत्व को, अब भक्ति करके परम के तत्व को डायरेक्टली प्राप्त कर सकते हैं क्या हम? क्या कर सकते हैं? यहाँ पर एक कुछ तत्व है जो इम्पॉसिबल है। हमें ये लगता है कि हम जो है डायरेक्टली भक्ति करके राम की शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, या फिर किसी भी, राम बोलिए, आप राम बोलिए या परम राम बोलिए, या फिर आप कोई भी तत्व बोलिए, जो परम है वो तो सर्वत्र है। ठीक है, पर जो परम की शक्ति है क्या हम उसको चैनलाइज कर सकते हैं शरीर में? नहीं, और वो शरीर में जब चैनलाइज नहीं हो रही तो कोई ना कोई तो प्रोसेस रहा होगा जिसकी वजह से उन्होंने वो चैनलाइजिंग तत्व शरीर में बनाया हो। ठीक है, अच्छा, रहा होगा, कुछ ना कुछ तो रहा होगा। क्या हो सकता है? अभी जैसे तुमने कहा लोगों ने भक्ति की, साधना की। भक्ति और साधना सभी करते, पर क्या उस परम की शक्ति को जागृत कर पाते हैं? नहीं कर पाते। उसी प्रकार से एक मैं छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आपको, तुम्हें समझ आएगा। सुनोगे? हाँ भाई, आ रहा है समझ में? इंटरेस्टिंग लग रहा है? हाँ भाई, इंटरेस्टिंग। तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक शंकर नाम का व्यक्ति था, उसने भी यही सोचा। एक शंकर नाम का व्यक्ति था, उसने भी यही सोचा कि क्यों ना परम की शक्ति को चैनलाइज किया जाए। जिसको हम कहते हैं पार ब्रह्म परमेश्वर, कुछ लोग उसके अलग अलग नामों से बोलते हैं। ठीक है, मतलब अगर मैं ये कहूँ कि परम की शक्ति को हम यहाँ पर धरातल पर ले आए, क्या ये संभव है? मतलब यहाँ क्या ये संभव है? उसका एक भैया कुछ ऐसे बोल सकते हैं कि एक रिफ्लेक्शन हो सकता है, हाँ, वो बिल्कुल ला सकते हैं। बिल्कुल, पर वो परम की शक्ति तो नहीं आएगी। अब शंकर नाम के व्यक्ति ने उस परम की शक्ति को अपने अंदर जागृत करने का एक तत्व बनाया। ठीक है, कि एक ऐसा तत्व जिसके अंदर मैं परम की शक्ति को स्टोर कर सकूं।
ठीक है। अब परम की शक्ति मतलब सन को आप अर्थ पर नहीं ला सकते। अगर सन अगर अर्थ पे आ गया तो कितनी ही, तो क्या करते हैं हम, क्या करते हैं? अगर एक इंस्ट्रूमेंट जो सन की रिफ्लेक्शंस को यूज कर ले, जो सन की रिफ्लेक्शन को यूज कर ले, ठीक है, और उसी ऊर्जा को हम लोगों में बांट सके या फिर आगे चैनलाइज कर सके, जिसके पास ये इंस्ट्रूमेंट होगा वही लोगों में परम की शक्ति को बांट सकता है, बांट सकता है। तो शंकर नाम के व्यक्ति ने ऐसा निर्णय लिया। उसने कहा कि मैं कोशिश करूंगा कि अपने शरीर के अंदर परम के तत्व को ग्रहण करने की कोशिश करूं। पर जब भी वो कोशिश करता, उसके शरीर के अंदर ऊर्जा नहीं टिकती, ऊर्जा टिकती नहीं। जब भी वो कोशिश करने लगता तो वो ऊर्जा किसी न किसी मार्ग से उसके शरीर से निकल जाती। जैसे जैसे वो कोशिश करता था वैसे वैसे ऊर्जा जो है उसके शरीर से निकल जाती। तो उसने निर्णय किया कि जहां जहां से ऊर्जाएं निकलती है वो सारे द्वार मैं बंद कर दूंगा। ठीक है। अब ऊर्जाएं कहाँ से निकलती? इंसान के अंदर निकलती 10 द्वार से। शरीर के अंदर 10 द्वार होते हैं, टोटल 10, वहाँ से ऊर्जाएं निकलती। उस शंकर नाम के व्यक्ति ने वो सारे द्वार जो है वो बंद कर दिए। सारे द्वार उसने बंद कर दिए कि किसी भी तरीके से मैं परम की शक्ति होल्ड कर पाऊं। क्या उसने वो किया? वो करता रहा। आपको मैं बताता हूं, इसका प्रमाण भी मैं आपको बताऊंगा, पर पहले मैं आपको स्टोरी सुनाता हूं। वो जो शंकर है वो हर जन्म में यही करता रहा। धीरे धीरे करके उसने अपने 10 द्वार को बंद करके चारों तरफ से एक परम की ऊर्जा को उसने स्टोर कर लिया। ठीक है, उसने स्टोर कर लिया। अब जब परम की ऊर्जा को स्टोर कर लिया तो आसपास की जितनी भी शक्तियां थी उनको लगा कि यार इसके पास परम की शक्ति आ गई है, परम की ऊर्जा आ गई है, क्यों ना इससे थोड़ी सी ऊर्जा मिल जाए। तो बहाने लगाए गए कि किसी तरीके से ये अपने 10 द्वारों में से कोई द्वार खोले। ठीक है, किसी भी तरीके से द्वार खुले, और द्वार खुले भी हैं। जब द्वार खुले तो आसपास के संत और शक्तियों को महसूस हुआ कि इनके पास जो राम तत्व की या परम तत्व की जो शक्ति है, इसमें बहुत बड़ा ठहराव है। इसमें बहुत बड़ा ठहराव है। ठीक है, तो अब क्या है, किसी भी तरीके से इनका अगर तत्व मिल जाए तो हम शायद परम की शक्ति को होल्ड कर सकें। जन्म जन्मांतर से इस होल्डिंग कैपेसिटी को हम शिव तत्व कहते हैं। इसी होल्डिंग कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं? शिव तत्व।
अब शिव तत्व को क्या है, महान संतों ने जाना। भगवान शिव ने जितनी तपस्या की है, जितना भी तप किया है, जितनी भी भक्ति की है, उससे अपने ही तत्व का मिश्रण करके उन्होंने परम की शक्ति को नीचे बांटा है और कहा है कि तुम ये बेस ले लो, इस बेस पर अपनी परम की शक्ति को बनाओ। जो मन में आता है वो बनाओ, जो मन में आता है वो बनाओ, जो भी आपका दिल करता है वो बनाओ। तुम बेस लो और उस बेस पर कुछ भी बनाओ। अब जब भी कोई व्यक्ति भगवान की आराधना करने दौड़ता तो सबसे पहले उस शंकर नाम के व्यक्ति के पास जाता और कहता कि मुझे वो बेस दे दो जिसके ऊपर मैं परम की शक्ति रख सकूं, जिसके ऊपर मैं परम की शक्ति रख सकूं। ठीक है, वहां से उनको वो बेस प्राप्त होता। अब वो बेस क्यों मांगते? बेस वो इसलिए मांगते क्योंकि जितनी तपस्या और तप के माध्यम से उनको जो वो बेस मिला है वो डायरेक्टली उनको भगवान शिव से या उस शंकर नाम के व्यक्ति से मिल जाता और वहाँ से फिर वो आगे की अपनी जर्नी आगे बढ़ाते। ठीक है, अब जब ऐसा होने लगा तो महापुरुष पैदा हुए, बड़े बड़े देवी देवता पैदा हुए जो एक समय में क्या थे? इंसान थे। उन सब ने सबसे पहले किसकी आराधना की? शंकर जी की। और फिर शंकर जी से क्या मिला उन्हें? बेस मिला। और बेस से उन्होंने आगे परम शक्ति को होल्ड करने की ग्रहण शक्ति प्राप्त की और वो स्वयं में एक देवता हुए, एक देव शक्ति हुए, एक देव मानुष हुए। ठीक है, इसीलिए देवादिदेव को यूं ही नहीं महादेव बोला जाता कि इनके अंडर में से इतने देव निकले हैं। इसका मतलब क्या है? मैं ऐसा भी कह सकता हूं इनको कि महादेव का अंश हर एक देव में है। कह सकता हूं? पर किसी भी देव का अंश महादेव में नहीं है। किसी भी देव का अंश महादेव में नहीं है। यही कारण है कि वो देवों के देव महादेव कहलाए जाते हैं। और भी बहुत सारे कारण हैं, उनकी लीलाएं हैं, उनकी महिमा है, और भी बहुत सारे कारण हैं। पर क्योंकि आप आशय में हो तो हमारा मोटिव ये रहता है कि हम तो एस्ट्रल वर्ल्ड से रिलेटेड जो है चीज़ें सीखें। तो अब हम टॉपिक पे वापस आते हैं। देवताओं ने शिव तत्व प्राप्त कर देवताओं की उपाधि प्राप्त की। मतलब ऐसा भी बोल सकता हूं कि इंसानों ने शिव तत्व की प्राप्ति कर देवताओं की श्रेणी में वो पहुंचे। अब देवताओं की श्रेणी में पहुंचे और हर तत्व में, हर कुल में ऐसे देवता आपको मिलेंगे। हर कुल में मिलेंगे।
और उन्हें हम क्या बोलते हैं? हर कुल में मिलेंगे तो उनको हम क्या बोलते हैं? कुल देवता। कुल देवता। इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं कि परम की शक्ति चैनलाइज होते होते कहां आती है? आपके कुल देवता के पास। कुल देवता के पास। तो क्या मैं फिर से मैं बोल रहा हूं, क्या मैं ये कह सकता हूं कि परम की शक्ति चैनलाइज होते होते कहां आती है? आपके कुल देवता के पास। और कुल देवता के पास आने के बाद उनके माध्यम से तुम्हारे पास आती है। क्या तुम डायरेक्ट परम के साथ संबंध कर सकते हो? कर सकते हो, कर सकते हो। वही सब जो भगवान शिव ने किया वो तुम्हें सब कुछ वापस रिपीट करना पड़ेगा, सब तत्व वापस रिपीट करना पड़ेगा। और वो सारे जन्म, वो सारी तपस्या तुम्हें फिर से करनी पड़ेगी जो तुम्हारे कुल के देवता और भगवान शिव ने की। भैया एक क्वेश्चन। हाँ भैया जब हम इंसान पैदा होते हैं तो हम वो बेस लेके ही पैदा होते हैं कि हम लोगों को वो बेस शिव तत्व को अर्जित करना पड़ता है भैया एक इंसान को जन्म लेने के बाद? ठीक है, ये बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, आप हर व्यक्ति एक बेस अपना लेके पैदा होता है क्योंकि उसको वो बेस उसके कुल देवता देते हैं। कौन देते हैं? कुल देवता। कुल देवता। अब ये कुल देवता क्या है? कुल देवता हर कुल के एक देव शक्ति जो उसे चला रही होती है, जो परम की शक्ति को उसको बांट रही होती है, वही कुल के देवता होते हैं। ठीक है, तो आप बेशक अपने कुल से हट जाएं पर कुल देवता कभी आपको छोड़ते नहीं। क्यों? क्योंकि वही एक सोर्स है जहां से आपके ऊपर परम की ऊर्जा आ रही है। वही एक सोर्स है जिस पर जहां से आपको परम की ऊर्जा आ रही है। अब हर व्यक्ति ये जो बेस है वो लेकर पैदा होता है। कुछ ना कुछ बेस हर व्यक्ति लेकर पैदा होता है। क्यों लेकर पैदा होता है? कोई बताएगा? क्योंकि उसको अंतिमतः अपनी परम तक पहुंचना है। क्यों और कोई? शायद वो पिछले जन्म बेस लेकर क्यों पैदा होता है? बेस दे कौन रहा है पहले ही बताओ? कुल देवता देते हैं। तो कुल देवता देते हैं मतलब तुम किसी कुल के अंदर जन्म लोगे तो कुल देवता की कृपा से। तो सबसे पहले बेस किसके पास आया? कुल देवता के पास है। कुल देवता से तुम्हें मिला बेस, मतलब वो शिव तत्व कहां से मिला तुम्हें? पर हम क्या सोचते हैं हमें कहां से मिला? हम कहां सोचते हैं? शिव जी से, शंकर हम सोचते हैं कि हमें महादेव से बेस मिला, पर आया कहां से वो? कुल देवता। कुल से आया, कुल के देवता से आया। पर ये तो कोई सोचता ही नहीं। और आज यही कारण है कि इंसान अपने बेस को भूलकर, अपने खुद के बेस को भूलकर और जगह भटकता है। इसी वजह से उनके अंदर शिव तत्व जागृत नहीं होता। इसीलिए याद रखना, इसीलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने से शायद शिव तत्व ना मिले। यही कारण है। सही बात। हजार व्यक्ति शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं पर उसमें से 400 लोगों को शिव तत्व प्राप्त होता है, बाकी 600 लोगों को नहीं पता मिलता। मतलब 400 इंडिविजुअल्स को शिव तत्व मिलेगा, रेस्ट 600 इंडिविजुअल्स को नहीं मिलेगा। दिस इज द रीजन। क्या भगवान शिव कृपा नहीं कर रहे? क्या भगवान शिव इतने दानवीर नहीं है कि उनको शिव तत्व दे दे?
but he himself made the rules. भगवान शिव से तुम्हारे कुल के देवता ने शिव तत्व प्राप्त किया और उनका शिव तत्व लेकर तुम यहां बैठे हो और उनका शिव तत्व लेकर ही तुम आगे बढ़ रहे हो। तो अगर तुम्हें शिव तत्व प्राप्त करना है तो सबसे पहले कहां जाओ? कुल देवता के पास। सबसे पहले कहां जाओ? कुल देवता के पास। आ रहा है समझ में? ये जो मिथ है, ये जो मिथ है लोगों में जो फैला हुआ है, भ्रम फैला हुआ है, उससे पता है क्या हो रहा है? लोग अपने कुल की शक्ति को भूलकर डायरेक्ट सोर्स के पास जा रहे हैं। वो कहते हैं कि अरे वहां जाने की क्या आवश्यकता है, डायरेक्ट भोलेनाथ है ना, यही दे देंगे हमें, इन्हीं से ले लो। पर क्या ऐसा होता है? क्योंकि अथॉरिटीज डिफाइंड है देवताओं को, और इसी वजह से सभी को सभी तत्व का फल नहीं मिलता। कुल देवता की कृपा से एक व्यक्ति के अंदर शिव तत्व आता है। क्या आता है? शिव तत्व। उसी तत्व को धारण कर वो परम की शक्ति को प्राप्त करता है। और अगर किसी व्यक्ति को इस जन्म में भी देवता बनने की उपाधि प्राप्त करनी है तो उसको अपने कहाँ? कुल देवता। कुल देवता की उपासना करनी ही पड़ेगी, करनी ही पड़ेगी। क्योंकि देखो ये साइंटिफिक है, ये चेन है, एक कॉस्मिक चेन है जो चल रही है। अगर आप हिस्ट्री उठाकर देखो तो आपको पता चलेगा, आपको पता चलेगा। हाँ, क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन जैसे अष्टांग योग पद्धति में कुल देवता पूजने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो फिर वो पद्धति के जो फॉलो करते योगी लोग वो शिव तत्व कैसे प्राप्त करते? अच्छा, अष्टांग योग पद्धति में गुरु का कॉन्सेप्ट है, मैं बताता हूं। अष्टांग योग पद्धति में गुरु का कॉन्सेप्ट है, तो शिव तत्व वहां पर गुरु पूरा करते हैं। पर जिनके गुरु ही नहीं है, हम आप जैसे लोग, वो उनको शिव तत्व कहां से मिले? शिव तत्व प्राप्त होने के बाद ही आपको गुरु मिलते हैं। तो भैया ये तो फिर वही वाली विधि होगी ना, जैसे आपने बताया कि वो प्रोसेस उसे पूरी वही करनी पड़ेगी जो शंकर नाम के व्यक्ति ने की थी। हाँ, क्योंकि उन्होंने भी पूरा प्रोसेस वही किया था कि अष्टांग योग के माध्यम से वो अपने द्वारों को बंद करें, ऊर्जा को ग्रहण करें, और वो फिर से वही चीज़ फॉलो करनी वही पड़ेगी। अपनी साइकिल जो है रिपीट करें। और ये एक चैन की तरह, अगर कुल देवता के पास पहले जाते हैं तो एक चैन के थ्रू अपन को ऊर्जा और बेस पहले में तैयार मिलता है। बिल्कुल सही। आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? तो अगर हम डायरेक्टली अगर चाहते हैं कि हम उस चेन का एक हिस्सा बने, तो हमें उस चेन को अच्छी तरीके से समझना होगा, और उसके लिए आपको अपने कुल देवता का ध्यान होना चाहिए। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन। हाँ जी। भैया, तो फिर हम जो जब हम जन्म लेते तो एक बेस हम लेके जन्म लेते, कुल देवता वो दे देती है। तो हम जब कुल देवता के पास जाते हैं तो हमें वो परम के तत्व को उसमें भरती है, वो बेस में। वैसा होता है कि हाँ, जब हम कुल देवता के पास जाते हैं तो सबसे पहले हमें मिलता है शिव तत्व। क्या मिलता है? शिव तत्व। ठीक है। अगर हम उस शिव तत्व पर अगर हम भक्ति भी जोड़ दें तो हमें मिलता है परम की प्राप्ति। तो फिर अंत में हमें परम की प्राप्ति होती है। ठीक है। जब हमें मिलता है शिव तत्व, जब कुल के देवता हमें शिव तत्व प्रदान करेंगे तो हमें कौन मिलेगा? गुरु। जैसे ही तुम्हारे अंदर शिव तत्व अपने आप पैदा होने लगेगा, गुरु स्वयं तुम्हारे पास चलकर आएंगे। गुरु स्वयं तुम्हारे पास चलकर आएंगे। तुमने कहावत सुनी है ना कि गुरु स्वयं चयन करते हैं अपने शिष्यों का। तो अगर तुम्हें गुरु चाहिए तो तुम्हारे अंदर शिव तत्व होना चाहिए, और शिव तत्व को कहाँ मिलेगा? कुल देवता।
हाँ, अगर किसी के कुल देवता ही भोलेनाथ हैं तो वो फिर वो वहाँ जाए। अब भोलेनाथ किसी के इस प्रकार तो होते नहीं, पर हाँ 12 ज्योतिर्लिंगों में एक शक्ति पुंज के रूप में वो उनके कुल स्थान या फिर कुल देवता के रूप में प्राप्त हो सकते हैं, जैसे कि आप कुल देवता सेशंस में देखते हैं। ठीक है, अब हम वापस उसी तत्व पर जाते हैं। क्या मैंने जो इतना बताया आपको समझ आया? जी भाई। ठीक, समझ आया। अब हम चलते हैं कहाँ पर? प्रार्थना शक्ति पर। अब जब आपने इतना कॉन्सेप्ट समझ लिया है, अब आप मुझे बताइए कि किस व्यक्ति की प्रार्थना शक्ति सबसे ज़्यादा काम करेगी? जो परम से डायरेक्ट कनेक्टेड है या फिर जो चैनल से कनेक्टेड है? इसके ऊपर कुल देवता की इसकी चैनल से कनेक्ट चैनल से connected है। पर लोग क्या कहते हैं? आप डायरेक्टली कनेक्ट हो जाइए। लोग क्या कहते हैं? आप डायरेक्टली जो है विदाउट चैनल आप डायरेक्टली बात कीजिए, फेस टू फेस। आर यू सीरियस? आप हेलो, आप डायरेक्टली परम से, एक तरफ परम खड़े हैं, एक तरफ पूरा चैनल है, प्रार्थना किसकी बड़ी होगी? जो चैनल से connected है। जो चैनल से हो। अब प्रार्थना काम कैसे करती है? प्रार्थना काम करती है हमारी ही कुंडलिनी शक्ति से। जिस व्यक्ति की कुंडलिनी शक्ति बड़ी है, अब बड़ी कैसे होगी? जिसके ऊपर उसकी परम की शक्ति चैनल के माध्यम से या फिर किसी भी तरीके से ज्यादा आ रही है, उसकी कुंडलिनी शक्ति ऑब्वियसली बड़ी होगी। हर व्यक्ति अपने मूलाधार से ऊर्जा बढ़ाता है। अब वो किसी भी तरीके से बढ़ा सकता है, ध्यान से, जप से, योग से, तपस्या से, किसी भी तरीके से, गुरु कृपा से। जिस भी व्यक्ति के ऊपर परम की शक्ति चैनल रूप में ज़्यादा होगी, उसकी प्रार्थना शक्ति बड़ी होगी। और प्रार्थना शक्ति बड़ी होगी तो पूरा एक चैनल से आपकी प्रार्थना आएगी और आपकी प्रार्थना स्वीकार की जाएगी। और जब इस प्रकार से चैनल से आपकी प्रार्थना जब स्वीकार होने लगती है, तो मैं कहता हूं ऐसे ही व्यक्ति देव मानुष के चरित्र में आते हैं। दूसरा, अब कुछ व्यक्ति ये भी सोचते हैं कि भैया हमारे कुल के देवता नहीं हैं, तो वहाँ पर कौन आए? कईयों पर ज़्यादा कृपा होती है, उनको डायरेक्टली गुरु मिल जाते हैं। उनको डायरेक्टली गुरु मिल जाते हैं, तो गुरु के माध्यम से उन्हें परम का तत्व प्राप्त होता है। पर अगर कोई कहे कि मैं डायरेक्टली परम से जुड़ा हूँ, उस यूनिवर्सल कॉस्मोस एनर्जी से डायरेक्टली जुड़ा हूँ, और मैं डायरेक्टली उस यूनिवर्सल कॉस्मोस एनर्जी को प्रार्थना करता हूँ, तो पूरे यूनिवर्स की शक्ति मेरे पीछे काम करेगी। क्या लगता है, काम करेगी? ब्रह्म हो सकता है उनका ब्रह्म हो सकता है। एग्जैक्टली अगर काम कर रही होती तो फिर इतना चैनल बनाने का क्या फायदा? इसीलिए मैं फिर कहता हूं कि एक चैनल होना बहुत जरूरी है। जब भी आप प्रार्थना करते हो, जिसके पास प्रॉपर चैनल है, उसकी प्रार्थना स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाती है। और जो डायरेक्टली परम से प्रार्थना करता है, उसकी प्रार्थना कहीं ना कहीं लुप्त हो जाएगी। जब कोई भेजने वाला ही नहीं होगा तो कहाँ जाओगे? अक्सर इंसान कहता है कि मैं जो है अपनी इच्छा शक्ति से परम को याद करता हूँ तो मैं परम से कनेक्टेड हो जाता हूँ। तो भैया
ये तो वो वाली बात हो गई कि मैंने आंखें बंद करी और मैं तुरंत यहाँ से, अब मैं जो है आशय में हूँ और तुरंत यहाँ से गायब होकर और कैलाश मानसरोवर पहुँच जाता हूँ। वो परम से कनेक्टेड होना बोलते हैं। अब हम तो नहीं है ऐसे कनेक्टेड, बहुत लोग हो सकते हैं, धरती पर बहुत लोग हो सकते हैं, हम कभी नहीं कहते। ऐसे बहुत से बड़े बड़े संत हैं जो करते हैं, पर हम नहीं कहते क्योंकि हम नहीं कर सकते। अगर मुझे कैलाश मानसरोवर जाना हो तो मैं कैसे जाऊंगा? परमिशन लेके। कैसे जाऊंगा? बुकिंग करनी होगी, रजिस्ट्रेशन। ऑब्वियसली पहले मैं बुकिंग करूंगा, सबसे पहले मैं एप्लीकेशन डालूंगा, परमिशन मांगूंगा, यहाँ से स्टेशन जाऊंगा, स्टेशन से दिल्ली जाऊंगा, दिल्ली से मुझे फ्लाइट लूंगा, फिर वहाँ से परमिशन लूंगा, फिर वहाँ से मुझे जो है पूर्ण परमिशन मिलेगी और फिर वहाँ से मैं लोगों की मदद मांगता हुआ अंतोगत मैं वहाँ पर पहुँच जाऊंगा। ये है आम जिंदगी। ठीक है, पर बोरिंग इज बेस्ट, बोरिंग इज बेस्ट। मिनटों जिंदगी में कोई फायदा नहीं। अब यहां से आप गायब हो और कैलाश मानसरोवर पहुंच जाओ तो ये विद्या प्राप्त करने में आपका पूरा जीवन लग जाएगा और अंत में क्या मिलेगा? बस ये विद्या मिलेगी। भगवान परशुराम जब भगवान राम से मिले तो भंजक चाप जब उन्होंने चढ़ाया भगवान राम ने, और उनको विश्वास हो गया परशुराम जी को कि हाँ यही राम है, यही परम है, तो परशुराम जी कहे, हे भगवान मैं क्षमा मांगता हूँ, मुझे पता नहीं था कि आप आए हैं। तो रघुनाथ जी कहते हैं देखिए क्षमा तो मांग लिया, पर ये जो चाप है इसकी प्रत्यंचा जो है वो चढ़ चुकी है और आप जानते हैं कि ये भगवान विष्णु का हथियार है, ये विफल नहीं होगा। तो बताइए मैं क्या छीनूं आपसे, बताइए मैं क्या छीनूं आपसे। वो कहते हैं, भगवान कहते हैं मैं क्या छीनूं आपसे। एक तरफ आपके अर्जित किए हुए कर्म है, पुण्य है जो आपने हवन से यज्ञ से प्राप्त किए हैं, और दूसरी तरफ आपके आने जाने की शक्ति है जो आपने प्राप्त की है। बताइए मैं क्या छीनूं। तो परशुराम जी क्या कहते हैं, क्या कहते हैं परशुराम जी? परशुराम जी कहते हैं भगवान आप मुझसे मेरे पुण्य छीन लीजिए, सारे पुण्य छीन लीजिए, मुझे नहीं चाहिए, पर मेरी आने जाने की शक्ति को मत छीनिए, क्योंकि मैंने वचन दिया हुआ है, मैंने धरती दान दे दी थी तो मैं धरती पर रुक नहीं सकता। धरती पर मैं रुक नहीं सकता, तो आने जाने की शक्ति, ठीक है, वो नहीं छीनी थी। तो भगवान परशुराम जी के सारे पुण्य कर्म जो थे वो उस चाप ने हर लिए थे। वहाँ से क्या मिलता है? वहाँ से ये प्राप्त होता है कि ऐसी साधना अगर आप कर सकते हैं तो ही आप एक तत्व से दूसरे तत्व पर जा सकते हैं, वरना आप एक पूरे चेन से जाएं। और आज के समय में हो क्या रहा है? आज के समय में व्यक्ति जो है डायरेक्टली अपने आप को ट्रांसपेरेंट और इनएविटेबल समझता है कि मैं हर जगह पहुंच सकता हूं, किसी भी देवता से कनेक्शन कर सकता हूं, कहीं भी पहुंच सकता हूं, और मैं तो अंतर्यामी हूं। सर मैं आपको बता देता हूं, इंटरनेट भी पूरे एक चैनल से चलता है और तभी आप पूरे वर्ल्ड वाइड एंड टू एंड कनेक्टेड रहते हो। पर आज
इंसान एस्ट्रल वर्ल्ड को बहुत ज़्यादा हल्के में ले रहा है और इसी वजह से लोग अपनी दृष्टियाँ खो रहे हैं, अपनी शक्तियाँ खो रहे हैं और अपनी प्रार्थना शक्ति खो रहे हैं। पहले के समय में लोगों के पास प्रार्थना शक्ति बहुत ज़बरदस्त होती थी। आज के समय में लोग अपनी प्रार्थना शक्ति इसी वजह से खो रहे हैं क्योंकि वो अपना चैनल छोड़ रहे हैं। प्रार्थना शक्ति के बारे में तुमने बहुत कुछ सुना होगा और अलग अलग तत्वों पर सुना होगा, पर मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्यों हम प्रार्थना शक्ति खो रहे हैं। हाँ, जिनको अपने कुल देवी कुल देवत पता नहीं होते तो उनकी प्रार्थना, उनके ऊपर कोई गुरु की कृपा ही नहीं होती, उनके पास कोई चैनल ही नहीं होते होंगे, तो उनकी प्रार्थना मतलब स्वीकार ही नहीं होती होगी या फिर वो वर्क नहीं करती Okay. होगी। चलिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जिनको अपने कुल देवी देवता के बारे में पता ही नहीं है, उनके ऊपर तो होगी ही नहीं कृपा, तो वो बिना शिव तत्व के पैदा हुए होंगे। क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई व्यक्ति बिना शिव तत्व पैदा हो गया हो? किसी भी इंसान को पैदा होने के लिए उस परम के तत्व की आवश्यकता होती है और वो कोई देवता ही आपको दे सकता है। तो सिर्फ आपको ही नहीं पता कि आपको शिव तत्व किसने दिया है, जिसने दिया है उसको पता है। तो आपके होंगे ही होंगे, बस आपको पता नहीं है। ठीक है, अब कोई कह दे मेरे तो पिताजी ही नहीं है, तो अरे तो पिता बिना पैदा हो गया तू। अपने जन्म उनके बिना ही ले लिया। अब जिसने वो तत्व दिया है वही शिव तत्व देने वाला है, याद रखना। कोई कहता है मैं तो भैया अनाथ हूं तो इसलिए मैं भोलेनाथ को मानता हूं। बहुत सारे लोग अक्सर कह देते हैं जिसका कोई नहीं होता उसके भोलेनाथ हो जाते हैं। कोई क्यों नहीं होता? कोई क्यों नहीं होता? देवता तो अमर होते हैं, देवता तो हमेशा अमर होते हैं। मनुष्य जन्म लेता है और मर जाता है, देवता तो अमर रहते हैं। देवता कब मरते हैं? और जो मर जाए वो कौन से, वो देवता ही क्या? ठीक है, तो क्या आपको आज का कॉन्सेप्ट समझ आया? ठीक है, ठीक है, आज का सीखने को कुछ मिला आपको? चलिए, आशा है